तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बेटा क्या क्या मेथड है एल्डिहाइड बनाने की या कीटोन बनाने के। तो सबसे पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल कि हम एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो देखिए बेटा ऑक्सीडेशन से होगा फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। तो आपका प्रिपेयर होगा एल्डिहाइड या कीटोन। अब अगर आप प्राइमरी एल्कोहल लेते हो तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल लेते हो तो उससे कीटोन बनेगा। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। टर्शरी एल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली। ठीक है बेटा, टर्शरी एल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन होता नहीं है। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज एसिडिफाइड K2Cr2O7, alkaline KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हुआ, अल्कलाइन KMnO4 हुआ। ये सभी आपका काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसके अलावा पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या हम ले सकते हैं पीडीसी। पीसीसी ले या पीडीसी ले। पीडीसी होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीसीसी या पीडीसी। ठीक है, अब जो ये पीसीसी है आपका, इसको हम बोलते हैं कोरी रिएजेंट, CORE1 कोरी रिएजेंट। ठीक है, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी का कॉमन नेम होता है बेटा कोरी रिएजेंट। अब इसके आगे आप देखिए पीडीसी हो गया। नेक्स्ट है CrO3 इन एसीटोन। CrO3 इन एसीटोन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इसे हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। तो ये जो बेटा आपके नीचे के तीन है, पीसीसी, पीडीसी और CrO3 इन एसीटोन, ये तीनों हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों आपके क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिएक्शन को जाके रोक देंगे एल्डिहाइड या कीटोन पे। लेकिन जो मैंने लिया है एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, these are the strong oxidizing agent. These are the strong oxidizing agent। मतलब ये रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक नहीं पाते, ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ, बेटा ये बच्चा कौन है जो अभी अभी एंटर हुआ था क्लास में, मैंने कर लिया देखने के लिए? अभी नहीं है, जा चुका है। ठीक है, तो बेटा देखिए आप सब ध्यान से कि जो मैंने लिखे हुए हैं एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ओके, ये सब के सब आपके होते हैं माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डायरेक्ट अल्कोहल जो है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये लोगे, एक और बात, जो CrO3 होता है एसीटोन,
इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। CrO3 in acetone, it is called जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये जोन्स रिएजेंट होता है बेटा, कॉमन नाम है। कोरी रिएजेंट बोलते हैं PCC को, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को, और जोन्स रिएजेंट बोलते हैं CrO3 इन एसीटोन को। तो अब हम इन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर ले, फिर आगे करते हैं। इसके बाद एक बार मैं चेक कर लूँ क्लास में कौन कौन बच्चे हैं। अश्विनी, भावना, हरीश, हर्ष, हेमंत, हिमांशु, कपिल, करणपाल, केशव, खुशबू, मोनिका, नवीन, निधि, पूजा, भुवी, साहिल, तमन्ना, तनुज, उषा, विकास। ओके बेटा, चलिए अब इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। कहीं भी डाउट हो बेटा बता देना, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताएं। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, मान लीजिए हमने ये लिया CH3 CH2OH, इसका नाम होता है इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा K2Cr2O7 एंड H2SO4, K2Cr2O7 एंड H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप लोग देखिए, ऑक्सीडेशन होगा। जो इथेनॉल है इससे इथेनॉल बन जाएगा। कैसे? एक एच यहां से हटेगा और एक एच यहां से हटेगा, और ये बच जाएगा CH3CHO, CH3CHO इथेनॉल। CH3CHO क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। बट दिक्कत यहाँ पे एक आएगी कि जो ये आपका इथेनॉल बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन को एल्डिहाइड पे नहीं रोक पाता, ये उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया CH2OH, बेंजीन पे क्या लगाया? CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। और अब हम बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे दी है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो फिर से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो भी एक एच ये और एक एच ये, यहाँ से क्या लॉस होगी? 2 हाइड्रोजन। तो क्या बच गया बेटा? बेंजीन पे जुड़ गया CHO, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या होता है बेटा? बेंजल डिहाइड होता है। ठीक है, कर लेंगे ये 2 एग्जांपल आप। लेकिन वही बेटा ड्रॉबैक है, इन दोनों में जो ये एल्डिहाइड है ना, ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो अगर आप ये चाहते हो कि एल्डिहाइड पे रुक जाए, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, तो या तो प्रोडक्ट बनते या आपका इस पे डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। एल्डिहाइड का डिस्टिलेशन कर दोगे तो फिर ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। या फिर आप ये एजेंट यूज ही मत करो, आप यहाँ पे PCC, PDC या CrO3 इन एसीटोन, इन सब का यूज करो। इन सब का यूज करोगे तो भी आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन पे रुक जाएगी, फर्दर कीटोन की फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो हम लोग देखते हैं। ये हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके बाद। अगला एग्जांपल है हमारा PCC के साथ। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH24 CH3 CH24 CH2OH। ठीक है, और जो ये कंपाउंड लिया है हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया PCC के साथ। हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया बेटा PCC के साथ। ठीक है, PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, PCC इन CH2Cl2। ठीक है, इसके साथ हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं PCC के साथ। तो क्या बनेगा आप लोग देखिए, इसका प्रोडक्ट आप लोग लिखो बेटा क्या आएगा। शाबाश,
लिखिए बेटा सभी, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? किया आप लोगों ने? पीसीसी है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोरी रिएजेंट इसको हम बोलते हैं। तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देती है? एल्डिहाइड में या कीटोन में। तो आप लोग खुद देखिए ना बेटा, जो ये CH2OH है, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, एक हाइड्रोजन C के पास से गया और एक O के पास से गया, तो क्या बच जाएगा? CH3 CH24 CHO, CH3 CH24 CHO हो गया। तो बन गया ना आपका एल्डिहाइड। तो इस तरह से करना है बेटा, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। अगला देखिए, इसके बाद आप मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, अब ये तो आपको पता ही है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कभी भी अल्कोहल ग्रुप स्टेबल नहीं होता, बट ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे है ना बेटा। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। और कंडीशन मैंने यहाँ पे सेम लिखी हुई है, पीसीसी इन CH2Cl2। तो बेटा आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका पीसीसी है या पीडीसी है या CrO3 है, इनसे डबल बॉन्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन जहां पहले थी वो अब भी एज इट इज ही रहेगा, जस्ट आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल होगी तो एल्डिहाइड बन जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो कीटोन बन जाएगा। तो आप लोग को देखिए ये कैसी अल्कोहल है। इस कार्बन पे है ना OH, इस पे कितने R ग्रुप है? 2 R ग्रुप है। भाई इस C पे एक तो R ग्रुप ये है और एक R ग्रुप ये है, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होती है? कीटोन की। तो कीटोन यहाँ कैसे बनेगा आप लोग देखिए, भाई इस कार्बन पे एक H भी तो है, तभी तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो एक H तो इस कार्बन का गया और एक H इस O का गया, दो यहाँ से क्या निकल गए? हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आया बताओ? ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो आप लोगों को ये बात बेटा ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन पे, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पीसीसी, पीडीसी या CrO3 लेते हैं तो। ओके। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। अब सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास CH3 CHOH CH3, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख लिया CrO3 इन एसीटोन, CrO3 इन एसीटोन। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? कैसी अल्कोहल है? जिस कार्बन पे OH है उस पे 2 R ग्रुप, आप लोग खुद देख सकते हो। इस कार्बन पे है OH, इस पे 1 2 R ग्रुप, ठीक है। तो अब बताइए आप इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बड़ा आसान सा है, एक H तो O के पास से हटेगी और एक H C के पास से हटेगी और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CO CH3, CH3CO CH3। इसका कॉमन नेम क्या होता है आप लोगों को पता है? मैंने कल भी करवाया था। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। तो आप लोगों ने देखा ना, जब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होती है? कीटोन की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये एग्जांपल्स आप लोग कर लें। इसके बाद लास्ट एग्जांपल बेटा, मान लीजिए फिर से ये एग्जांपल है और यहाँ पर हमने लिया जोन्स रिएजेंट। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, जोन्स रिएजेंट हो, पीसीसी, पीडीसी हो, डबल बॉन्ड को अफेक्ट ये नहीं करते हैं। तो डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। ये आपको पता ही है कैसे हुआ? बाय लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, बाय लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये स्टेप समझ गए होंगे आप लोग बेटा कि इस केस में यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो कर लेंगे आप ये सारे एग्जांपल्स बेटा। ये टॉपिक पूरा हुआ। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी पीसीसी, पीडीसी और CrO3 से, बाकी से हो जाएगी। एल्केलाइन KMnO4 है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, उनसे चेंज हो जाएगी। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड हुआ एल्डिहाइड या कीटोन को प्रिपेयर करने का, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा
सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा। तो अब इसके बाद सेकंड मेथड, जहां भी आपको डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। अब बेटा इसके बाद सेकंड मेथड है बाय द catalytic dehydrogenation, by the catalytic dehydrogenation of alcohol, by the catalytic dehydrogenation of alcohol। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल हम यहाँ से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। तो बनेगा क्या वो आप देखिए, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले मैंने प्राइमरी अल्कोहल ली, आपको पता है ये कैसी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपको एरो पे ये कंडीशन लिखी हुई मिले, प्रेजेंस ऑफ Cu at 573 केल्विन, प्रेजेंस ऑफ Cu at 573 केल्विन, तो आपको लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो करवाना है, डिहाइड्रोजनेशन। ये सेम ना ऑक्सीडेशन की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा, एक इस O के पास से और एक इस C के पास से। 2 आपकी क्या निकल गई? हाइड्रोजन। क्या बचा बोलो? RCH, RCH, और ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल OR। साइड में क्या निकल गया बेटा? H2। तो प्राइमरी अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्डिहाइड की। ठीक है, कर लोगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अब हमने यहाँ पे ली RCROH एंड H। ये कैसी अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी। सेम कंडीशन ली, प्रेजेंस ऑफ Cu at 573 केल्विन। फिर से क्या होगा? एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या निकल गई? 2 हाइड्रोजन। तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड OR। इस बार किसकी फॉर्मेशन हुई? कीटोन की। प्लस में फिर से क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। कुल मिला के ना ये है तो बेटा ऑक्सीडेशन की तरह ही, बस प्रोसेस का नाम अलग हो गया, डिहाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट हमने अलग कर दिए और कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से आपका कीटोन बनेगा। हाँ, अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो ना, तो टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट शो डिहाइड्रोजनेशन। बेटा टर्शियरी अल्कोहल तो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देती है, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता। ये तो डिहाइड्रेशन करवा के एल्कीन की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो मेन तो आपका डिहाइड्रोजनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो ये आपके 2 मेथड हो गए एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन के। अब इसके बाद थर्ड मेथड आप लोग देखिए। थर्ड मेथड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड। थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से यहाँ पे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन या कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा वो आप लोग देखिए। मान लीजिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया HCOOH, तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH। इसका नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है बेटा? मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। HCOOH, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। और आपको यहाँ एरो पे कंडीशन दिखाई दी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड MnO, मैग्नीज या +2 की स्टेट शो कर रहा है 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? जो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, आपको इसके 2 मोल्स करने पड़ेंगे।
तो प्लस में दोबारा से मैंने क्या ले लिया, HCOOH ले लिया। अब इसमें से क्या होगा, CO2 का रिमूवल होगा, H2O का रिमूवल होगा। तो ये देखिए, ये मैंने एक मॉलिक्यूल में से तो क्या निकाल दिया, CO2, इसका ये H और इसका ये OH क्या निकाल दिया, H2O। तो अब आप लोग ये देखो बचा क्या, जब CO2 और H2O निकल गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचा वो आप देखिए। तो यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ बेटा, सबसे पहले ये H, फिर ये सिंगल बॉन्ड, आगे बोलो फिर H से क्या जुड़ेगा, ये वाला कार्बन ना, C डबल बॉन्ड O, और फिर से ये क्या आ गया H C डबल बॉन्ड OH हो गया, इसका नाम मिथेनल। भाई CHO एल्डिहाइड है ना, एक कार्बन की एल्डिहाइड है, नाम क्या होगा, मिथेनल। कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड। प्लस में क्या निकल गया बेटा, CO2, प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो पहला कंपाउंड हमारा हुआ मिथेनोइक एसिड से किसकी फॉर्मेशन हुई, मिथेनल की फॉर्मेशन हुई। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप लोग देखिए। अब हमने ये लिया CH3COOH, इसके 2 मोल कर लिए, प्लस CH3COOH, प्रेजेंस ऑफ MnO 373 केल्विन। तो आप लोग फिर से बताएं इसका आंसर क्या होगा, खुद कर सकते हैं आप इसको। एक की CO2 निकाल दो, एक से H2O निकाल दो, आपकी मर्जी है, कहीं से CO2 निकालो कहीं से H2O, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसका तो निकाल दिया CO2, यहाँ से एक H और एक OH, ये हमने निकाल दिया H2O। तो CO2 का रिमूवल हो गया, H2O का रिमूवल हो गया, और बचा क्या हुआ आप देखिए। तो यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ, मान लो मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CO, कितना लिख दिया CH3CO, एक और यहाँ पे क्या आ गया CH3, प्लस में क्या निकला बेटा CO2, प्लस में क्या निकला H2O। तो ये आपको पता ही है CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन। ये क्या होता है बेटा, एसीटोन होता है, ठीक है। तो कर लेंगे आप ये एग्जांपल। अब बेटा जरूरी नहीं है कि आपका जो हर बार है ना वो सेम ही मोल रिएक्ट करे, अलग अलग भी कर सकते हैं, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल ले लो। एक तो मैंने लिया इथेनोइक एसिड CH3COOH, प्लस एक मैंने लिया मिथेनोइक एसिड HCOOH। एक है इथेनोइक एसिड और एक है मिथेनोइक एसिड, प्रेजेंस ऑफ MnO 373 केल्विन। तो इस बार भी प्रोसेस तो सेम ही होगी, एक का तो CO2, एक से निकल गया H और OH, ठीक है। तो क्या बचा आप लोग बताएं, इधर CH3 बचा, यहाँ पर क्या बचा CH3, आगे बोलो क्या बचा C डबल बॉन्ड OH। इस बार 2 कार्बन की एल्डिहाइड बनी क्या, इथेनल। इस बार क्या बना बेटा, इथेनल बना, प्लस में क्या निकला CO2, प्लस में क्या गया H2O। नोट डाउन कर लें आप इसको। अगर आप अलग अलग मोल्स लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के तो भी प्रिपरेशन तो एल्डिहाइड या कीटोन की ही होगी। तो यहाँ पर इथेनल प्रिपेयर हुआ, प्लस में यहाँ से निकल गया CO2 एंड H2O, ठीक है, ओके। करें बेटा, नोट डाउन करें आप लोग इसको। तब तक मैं क्लास में चेक कर लूँ आज कौन कौन बच्चे नहीं है, फिर इनके पेरेंट्स से बात करती हूँ आज। कनिका, कनिका है क्लास में, नहीं है। मंजीत एंड जितेंद्र, करें बेटा, आप लोग अपना काम करें, हो गया होगा ये आपका, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड प्लस मिथेनोइक एसिड ये हमारा था। उससे हमारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी बेटा। इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं। अगला मेथड हमारा ये हो गया होगा बेटा, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड, मेथड अलग है। अब हम करेंगे बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हेडिंग डालें
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ही है वैसे तो, प्रॉपर यहाँ पे आएगा बाय डिस्टिलेशन ऑफ calcium salt of by distillation of calcium salt of carboxylic acid by distillation of calcium salt of carboxylic acid। यहाँ पर हम बेटा कैल्शियम साल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका डिस्टिलेशन करेंगे। आपको डिस्टिलेशन का मीनिंग पता है क्या होता है बेटा? मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, एक अल्कोहल और एक ईथर है, ठीक है? तो हमें अल्कोहल एंड वाटर है, हमें अल्कोहल एंड वाटर को अलग अलग करना है मिक्सचर में। आपको पता है अल्कोहल और वाटर आपस में क्या है, कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है? तो दोनों तो कंप्लीटली मिसिबल हो गए, अब उनको अलग अलग कैसे करें? तो बाय द डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा, हम एक कंडेंसर लेते हैं, ओके, और उसे एक बीकर में जोड़ देते हैं। बीकर में होता है अल्कोहल एंड वाटर। अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री। अब जब हमने उस मिक्सचर को गर्म करना शुरू किया तो अल्कोहल के वेपर तो बढ़ने लगे 78 डिग्री पर ही, वाटर वेपर कब बढ़ेंगे 100 डिग्री पर। तो जब तक आपका पानी उबलना शुरू होगा तब तक सारी अल्कोहल वेपराइज होकर बाहर चली जाएगी, क्योंकि अल्कोहल ने तो 78 डिग्री पर ही बॉइल करना शुरू कर दिया। तो जब तक टेम्परेचर 78 से 100 डिग्री पहुंचेगा तब तक सारी अल्कोहल वेपर बन के बाहर जा चुकी होगी। उन वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे कंडेंसर के अंदर, तो अल्कोहल आपका अलग हो गया और वाटर आपका अलग हो गया। ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है? अब पहले तो ये देख लो कैल्शियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो मान लीजिए हमने फॉर्मिक एसिड लिया प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, फॉर्मिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करें। अब देखिए बेटा फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOOH प्लस क्या लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। अब ये आपको पता है ये है एसिड और ये है बेस, है ना? अब बेस के कितने OH के दो एटम है, एसिड में एक है, तो इसके दो मोल करने पड़ेंगे। अब दोनों यहाँ से H और दोनों यहाँ से OH, क्या माइनस हो गया 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। क्या बचा बेटा बताओ आप लोग खुद से? 2 मोल तो किसके बचे HCOO और यहाँ पे क्या आ गया Ca। बताओ क्या ये बना, माइनस हो गया 2 मोल ऑफ H2O और यहाँ पर ये बचा HCOO, इससे जुड़ गया Ca। इस कंपाउंड का नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और ये फॉर्मिक एसिड था। भाई मिथेनोइक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, ठीक है? तो बेटा ये तो मैंने बताया है आपको सिर्फ कि कैसे बनता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्शन तो अब मैं सिखाऊंगी, ये तो मैंने जस्ट आपको ये समझाया कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे हो। तो अब रिएक्शन तो हम शुरू करेंगे। तो भाई हमने डिस्टिलेशन करना है कैल्शियम सॉल्ट का, तो मैंने यहाँ पे यही ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट HCOOCA। इसका नाम तो पता ही है हमें कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और इस एरो पे हमने लिख दिया डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का एक काम और भी होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल चीजों को अलग अलग कर देती है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल को अलग अलग कर देगी, पीपीटी आउट कर देगी। तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा आप लोग देखिए, एक ये Ca और ये 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, ठीक है? साइड में आपका क्या चला गया CaCO3, मतलब व्हाइट पीपीटी बाहर निकल गया आपके, CaCO3 निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अब यहाँ पे क्या बचा आप लोग खुद देखिए बेटा, यहाँ पे बची एक तो H इधर और ये बचा HCO, तो इसको मैं यूं लिख लूं HCHO। बेटा मैंने कैसे लिख लिया देखो, एक HCO ये था और एक H ये था, तो क्या बन गया ये HCHO। HCHO का मीनिंग क्या बन गया, मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस में क्या निकल गया CaCO3। तो डिस्टिलेशन हमने किया कैल्शियम सॉल्ट का, उससे भी किसकी प्रिपरेशन होगी एल्डिहाइड की।
अब ऐसा एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 COO CH3 COO Ca, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कैल्शियम एसीटेट। भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? कैल्शियम एसीटेट होगा, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो ये कैल्शियम एसीटेट है। अब इसको भी यहाँ पे हम डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो जब आप इसको भी डिस्टिल करोगे तो क्या होगा? एक ये Ca और यहाँ से ये 3 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? CaCO3। ये साइड में क्या आ गया बेटा? CaCO3 वाइट पीपीटी। प्लस में इस बार क्या बचा आप लोग देखिए, तो इस बार आपका बचा CH3CO और एक CH3 यहाँ भी बच रहा है, तो ये बना आपका CH3CO CH3 CH3CO CH3 बेटा यही बचा है ना। आप लोग खुद देखिए, यहाँ CH3 है, फिर ये CO है, फिर ये CH3 है, ये क्या बना? एसीटोन। ये बेटा क्या बना आपका? एसीटोन। प्लस में क्या निकल गया? CaCO3 निकल गया, व्हाइट पीपीटी यहाँ से निकल गई। ओके, तो कर लोगे बेटा। तो ये आपका डिस्टिलेशन हुआ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर आपकी प्रिपेयर हुई एल्डिहाइड, यहाँ पे आपका प्रिपेयर हुआ कीटोन। तो ऐसे ये एग्जांपल आपको कर लेते हैं। ओके, ये बेटा कई बार कन्वर्जन में यूज होता है ये एग्जांपल, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आज का बेटा लास्ट मेथड, आज का लास्ट टॉपिक है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। अब बेटा एल्काइन का हाइड्रेशन कैसे होता है देखो, एग्जाम में आपको यू दिखेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, एरो पे लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, साथ में HgSO4, H2SO4 एंड HgSO4, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। तो अब क्या होगा बेटा, ये एक एल्काइन है इथाइन, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो पता है आपको, ये तो सिमेट्रिकल है, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड से तोड़ते हैं बराबर, तो इसमें टूटेगा। तो अगर आपका एल्काइन सिमेट्रिकल है तो इसमें कोई रूल नहीं की मर्जी है, ट्रिपल बॉन्ड में एक जगह आएगा H और एक जगह आएगा OH। तो ये आंसर आ गया देखो, यहाँ में H ले आई तो CH2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो गया? डबल, और यहाँ पर क्या आ गया? OH। भाई एक के पास तो H आ गया और एक के पास OH आ गया। अब तुम लोग ध्यान करोगे तो इनोल बढ़ गया, क्या है ये? इनोल। और आपको पता है इनोल होता है अनस्टेबल, तो फिर इसको स्टेबल कैसे करते हैं? ध्यान करो, टोटोमेरिज्म करके। इनोल का मतलब ये है बेटा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता। आप देख पा रहे हो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसी पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये चीज अनस्टेबल है। तो हम इसको स्टेबल कैसे किया करते हैं? बाय द टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब टोटोमेरिज्म आप इसका करोगे तो क्या होगा देखिए, जो ये O वाली H है ना, ये तो नेबरिंग कार्बन के पास भेज दो, और जो ये डबल बॉन्ड है इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH2 के पास एक H और आ गई ना, CH3, डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल CHO, ये बन गया CH3CHO, इसका नाम है इथेनल। आया समझ में? और एक और बात, अगर आपका एल्काइन अनसिमेट्रिकल है, अगर आपका एल्काइन कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें आप H2O ऐड करोगे मार्कोनिकोव रूल से, ठीक है। आप उसमें H2O ऐड करोगे मार्कोनिकोव रूल से। अब बेटा एग्जाम में ये ऐसे आता है, मान लो ये आया, एरो पे लिखा आ गया H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? H2O, और Hg2 पॉजिटिव का मीनिंग भाई HgSO4 में से आया, इसका मीनिंग तो क्या है? यहाँ एल्काइन का हाइड्रेशन होगा, मतलब एल्काइन में क्या ऐड होगा? H2O ऐड होगा। अब ये एल्काइन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो आप लोग देख पा रहे हो ये कैसा एल्काइन है? अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ मार्कोनिको रूल लगेगा। अब मार्कोनिको रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट आएगा,
तो आप देख सकते हो ये दोनों कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड, इस पे एक भी H नहीं है, यहाँ कम से कम एक तो है, तो जहां पर H कम है वहां तो क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट मीन्स OH, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो गया, इसके पास क्या आ गया H, फिर से ये क्या बन गया इनोल, इनोल क्या हो